हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम राष्ट्रीय लोक दल के विधानसभा अध्यक्ष पंडित अरुण शर्मा, अखिल भारतीय परशुराम समिति के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। ये किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। आपको बता दें, एक मुद्दा राजकुमार भाटी का पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजकुमार भाटी ने एक मंच पर ब्राह्मण और जाट व गुर्जर समाज के लिए जो आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कई जगह मुकदमे भी उन पर दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर तीनों समाज के लोग नाराज हैं। आइए हम आज इनसे बात करते हैं, इनका इस विषय पर क्या कहना है। जी, आपका शुभ नाम? धन्यवाद रजनीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत। मेरा नाम पंडित अरुण शर्मा है और मैं राष्ट्रीय लोक दल से विधानसभा अध्यक्ष हूँ और भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप अभी के बारे में पूछ रहे हैं कि जी के जो बयान है उस पर बवाल मचा हुआ है चारों तरफ। ब्राह्मण समाज में भी बहुत रोष है, बहुत जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं, बहुत जगह उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उन्होंने हालांकि माफ़ी भी मांगी है, लेकिन हम केवल माफ़ी से उनकी सहमत नहीं है। हमें माफ़ी नहीं चाहिए। हमें माननीय अखिलेश यादव जी से हम निवेदन करते हैं, हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनको तुरंत पार्टी से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज का आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने ब्राह्मण समाज और जाट समाज महिलाओं के लिए भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ तक जाट समाज और गुर्जर समाज की बात आप करते हैं, इन्होंने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है और ब्राह्मणों को हमेशा सिराना छोड़ा है। यदि ब्राह्मण का कोई बच्चा भी चला जाए इनके घर तो उसको सिराना ही छोड़ते हैं। इतना सम्मान जाटों ने और गुर्जरों ने दिया है। पता नहीं ये जो भाटी जी हैं कैसे अपने आप को गुर्जर बताते हैं, कैसे इन्होंने गुर्जर समाज में जन्म लिया है। गुर्जर समाज तो बहुत ही सरल स्वभाव का होता है और बहुत सम्मान करता है ब्राह्मण का, बहुत सम्मान देता है ब्राह्मण को। और रही बात जाट समाज की, तो जाट समाज यह शायद अभी जानते नहीं है कि जाट समाज वो हस्ती है, वो चीज़ है कि बड़ों बड़ों को पीछे हटाया है। तो जाट समाज जो स्वयं में जवाब देने में सक्षम है भाटी जी को, और भाटी जी को इसका परिणाम देखने को जल्द ही मिलेगा। जरा वो चुनावी मैदान में आए तो सही एक बार। कुछ लोगों ने इनके ऊपर इनाम की भी घोषणा की है, जैसे वायरल हो रही है वीडियो की, कोई इनका सर कलम करे या इस तरह की कोई उनपे इनाम भी रखा हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो जी, जो असामाजिक तत्व होते हैं ना समाज के, तो उसको यदि उसका सर कलम करा जाए या इस तरह की उसके साथ कोई गलत हरकत की जाए तो मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि ब्राह्मण तो एक चीज जानता है, ज्ञान देता भी है, समाज में सदाचार की भी बात करता है, सबको एकजुट करने की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, सब समाज के कल्याण की बात करता है। लेकिन ब्राह्मण एक चीज भी जानता, शस्त्र और शास्त्र दोनों में ब्राह्मण माहिर है। और एक मनुष्य को मानना अपराध है, लेकिन एक दुष्ट को मानना, एक असामाजिक तत्व को समाज से खत्म करना, मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। आप सरकार आपकी प्रशासन में है, सत्ता के साथ आपकी सरकार जुड़ी हुई है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात पे जितनी भी FIR हुई हैं, जितनी भी FIR ब्राह्मण समाज की तरफ से हुई हैं, जाट समाज की तरफ से हुई हैं, गुर्जर समाज की तरफ से हुई हैं, उनकी बहन बेटियों के लिए, गुर्जर समाज की बहन बेटियों के लिए, जाट समाज की बहन बेटियों के लिए जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसका जवाब उन्हें मिलना चाहिए। भाटी जी को पता होना चाहिए कि कैसे बोला जाता है, समाज में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे आदमी का बहिष्कार होना चाहिए समाज से। और आदरणीय अखिलेश जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, या तो इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए और नहीं तो आप ये सोच लेना, आने वाले 2027 में आपको जाट समाज का, गुर्जर समाज का, ब्राह्मण समाज का पूर्ण रूप से बहिष्कार आपका करेगा। यह आप कान खोल के सुन लीजिए। मंच पर राकेश टिकैत जी भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी कोई इस बारे में कोई दो शब्द नहीं कहे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखो जी, वो उनकी अपनी सोच है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो उनका कर्म है, उस विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जाट समाज को, गुर्जर समाज को, ब्राह्मण समाज को पहले की तरह एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और इस भाटी को जब तक इसे बर्खास्त ना करवा दो पार्टी से, और इसकी जो हम लोगों के द्वारा जो एफआईआर की गई है उन पे एक्शन ना हो जाए, इसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, ये जेल ना चला जाए, जब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए और बराबर इसके खिलाफ आंदोलन करने चाहिए। चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सरकार से मांग रखेंगे अपनी इस बात की, सरकार के सामने हम पहुंचाएंगे अपनी इस बात को। बेबाक अरुण शर्मा जी ने अपनी बात कही, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।